और अब बड़ी खबर, अफवाह में मारे गए अखलाक के गांव से, जहां आज गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव किया जाएगा। गांव वाले इसे शुद्धिकरण कार्यक्रम बता रहे हैं, जिसके लिए मंदिर से बाकायदा एक मार्च निकलेगा। हमारे सीने पे काट मारा, हमारे गले में काट खाया, हमारी गर्दन मोड़ दी, हमारे पेट में घूंसे मारे। 28 सितंबर 2015 अफवाह में अखलाक की हत्या। सात दिसंबर 2015 अब गांव का शुद्धिकरण। महज 2 महीने में अखलाक के गांव बिसहड़ा की तस्वीर और तकदीर बदल गई। गांव पर ऐसा कलंक लगा जिसके छींटे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पड़े। अब इसी कलंक को मिटाने की कोशिश हो रही है। अखलाक की हत्या के करीब 2 महीने बाद उसी बिसहड़ा गांव में अब नया खेल शुरू हो गया है। हालांकि गो हत्या के कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन गांव में प्रायश्चित का स्वांग रचा जाने लगा। आज गांव का बाकायदा शुद्धिकरण किया जा रहा है। पूरे गांव में गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव होगा। गांव के मंदिर से बाकायदा इसका ऐलान हुआ कि सोमवार को मंदिर से जुलूस निकलेगा। गांव वाले इसमें शामिल होंगे और पूरे गांव के शुद्धिकरण के लिए गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव होगा। गांव की नई पुजारी ने इसकी पुष्टि भी कर दी। पवित्रीकरण करने के लिए गांव को, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम किया। गंगा जल हमारा बनारस से मंगवाया गया है और जो गौमूत्र है वो गांव की ही महिलाएं, पुरुष जो हैं वो उसको इकट्ठा करेंगे और गांवों के अंदर छिड़का जाएगा। और जो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार जो हमारे भगवान के जो वेद हैं चारों, उन्हीं वेदों का उच्चारण होगा, उन्हीं मंत्रों का उच्चारण होगा, रुद्राष्टाध्यायी का, शांति पाठ का, जिससे गांव के अंदर शांति और भाईचारे की भावना स्थापित हो। शुद्धिकरण कार्यक्रम को सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का मंत्र बताया जा रहा है। आयोजकों की दलील है कि 2 महीने में गांव की आबो हवा दूषित हो गई, अब इसे दुरुस्त किया जा रहा है। हैरानी तो ये है कि इस अति संवेदनशील मसले को लेकर प्रशासन ने चुप्पी साध दी है। कैमरे पर आए बिना प्रशासन ने सिर्फ इतना भर कहा कि यहाँ कोई मार्च नहीं हो रहा है। गांव के लोग मंदिर में पूजा और शुद्धिकरण के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हैरानी तो इस बात पर भी है कि बिसहड़ा में शुद्धिकरण मार्च हो रहा है, लेकिन अखलाक का परिवार अपने गांव से ही खौफजदा है। जिस मिट्टी पर अखलाक का परिवार पला बढ़ा, आज वही मिट्टी उससे छूट गई। गांव वाले भी परिवार से नाराज हैं। पिछले दिनों ही अखलाक की बहन शाइस्ता के बयान पर 8 गांव वालों को अखलाक की हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया है। पुलिस अब अखलाक के बेटे दानिश का भी बयान दर्ज करने वाली है। अफवाह के बाद हमले में दानिश पूरी तरह से जख्मी हो गया था। 2 महीने बाद कहीं जाकर वो ठीक हो पाया। अखलाक का मुद्दा अब भी जिंदा है। अब भी उनसे जुड़े सवाल वही हैं। अब भी इंसाफ की आवाजें आ रही हैं। पर इन सब के बीच अखलाक के गांव वालों ने ही मामले को एक नया ट्विस्ट दे दिया है, शुद्धिकरण का शगुफा छोड़कर। भूपेंद्र चौधरी, बिसहड़ा, ग्रेटर नोएडा, आज तक।